अभी पिछले कुछ हफ्तों में मैंने देखा है कि शिव ना बहुत डेस्परेट हो गए हैं, तो वो पिकअप करते हैं फाइट्स, और वो बार बार पिकअप करते हैं। दैट इज़ हाउ एवरीवन शुड बी, कि आप गाली, आप माँ बहन पे क्यों जाना है आपको किसी की। दोस्ती में भी होता है कि एक बंदा कभी कभी ज़्यादा करता है, दैट्स हाउ फ्रेंडशिप्स ऑल्सो वर्क। So I think this is out of my love for her, and I was there for her before she went inside. I was helping her out with everything. तो वो मेरा बॉन्ड ही उनके साथ ऐसा है, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से डिसाइड किया था that I'm gonna give interviews or something. I think she doesn't have a spokesperson outside who knows her really well. So that's why I decided that उनको बहुत मिसइंटरप्रेट किया जा रहा है, so I just wanted to clear the air, that's all. Specifically ये जो उन्हें बोला जा रहा है कि वो दोगली हैं, वो डोमिनेटिंग हैं, या मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि कोई कैसे बोल सकता है जस्ट बिकॉज किसी में इंसानियत है, कोई बुरा फील कर रहा है तो वो वहाँ जाके उनके साथ बैठ के उन्हें थोड़ा चीयर अप करने की कोशिश कर रही हैं, इवन आफ्टर हैविंग सो मैनी बैड कॉन्वर्सेशंस विद देम। वो इतना करती हैं, इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो दोगली हैं, इट मीन्स दैट शी हैज़ ह्यूमैनिटी इनसाइड हर हार्ट। एंड दूसरी चीज़ डोमिनेटिंग वाली, आई हैव नेवर सीन हर डोमिनेटिंग एनीवन। अंकित भाई तो बहुत दूर की बात है, मतलब आई एम हर फ्रेंड एंड आई हैव नेवर सीन हर डोमिनेटिंग मी एज वेल एज अ फ्रेंड, क्योंकि अगर किसी का डोमिनेटिंग नेचर होता है वो फ्रेंड्स में भी डोमिनेटिंग हो जाते हैं, बट शी इज़ नॉट लाइक दैट एंड शी इज़ वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, वेरी प्रोटेक्टिव इन फैक्ट ऑफ हर फ्रेंड्स। सो या आई वांटेड टू क्लियर द एयर अबाउट इट। आई थिंक जब वो शालीन वाली बात हुई थी, जब MC स्टार और शालीन वाली बात हुई थी, मुझे तब थोड़ा सा लगा था कि हाँ अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब इतना मतलब, बट वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, विच आई सॉ लेटर दैट शिव picked up a chair to hit Charlene, and anybody who has a fight with the other group would feel that way. And I think she said it herself कि मेरी सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है उनसे, कल को मुझे भी आके मार देंगे क्या। तो आई थिंक वो उनका रिएक्शन वॉज नॉट बिकॉज ऑफ शालीन एंड MC स्टैंड, इट वॉज आउट ऑफ फियर दैट मेरे माँ बाप को मैं ज़िंदा चाहिए हूँ, ऐसे नहीं 2 पीसेज में घर जा रही हूँ। तो वो एक आउट ऑफ फियर वो रिएक्शन था, एंड आई थिंक अगर मैं भी होती तो शायद मेरा भी रिएक्शन ये होता कि यार मुझे भी डर लग सकता है कि कोई किसी को चेयर उठा के मारने जा रहा है, एंड मेरी सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है उस इंसान के साथ, तो मैं भी डर जाऊँगी कि यार इसको इतना प्रॉब्लम है, कल को मुझे भी मेरे पे भी हाथ उठा सकता है। सो इट वॉज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड वो फियर। तो आई डोंट उसके अलावा आई डोंट थिंक आई हैव एवर फेल्ट कि वो किसी और के मुद्दे में जाके क्यों ही बोल रहे हैं। आई थिंक बिग बॉस का हाउस यही है कि आप अपने ओपिनियंस रखो, इसी वजह से आप आगे जाओगे, क्योंकि आपके ओपिनियन से आप लोगों को पसंद आओगे और उसी के थ्रू आपको वोट मिलेंगे और आप आगे जाओगे। तो आई थिंक इसके अलावा गेम में टास्क होते हैं, टास्क में भी I can see she's doing really well, ऐसा नहीं है she's not, she gives her 100%, तो she's doing really well all in all। बिल्कुल सेम है, I don't think उसमें बिल्कुल भी चेंज है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट मैंने उन्हें रोते हुए बहुत कम देखा है रियल लाइफ में, और वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रो चुकी हैं, जो मुझे पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो लड़की पता क्या बोलती है, वो ना हमेशा से ये बोलती है कि यार मुझे ना हंसते रहना है, मुझे अपनी लाइफ में हंसते ही रहना है, मुझे नहीं होना सैड वैड। तो वो जो उनकी हंसी बहुत कंटेजियस है, आई एम टेलिंग यू, वो जब हंसती हैं तो उनके आसपास जितने लोग बैठे हैं वो सब हंसने लगेंगे। बट जिस तरीके से वो फील कर रही है, आई डोंट लाइक इट एट टाइम्स कि वो उन्हें मेल्ट डाउन हो रहा है। तो दैट अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो रोना मुझे दिख रहा है, उसके अलावा आई डोंट थिंक उनमें कोई चेंज है, और आई डोंट थिंक वो चेंज आएगा भी, क्योंकि वो जैसी हैं वो वैसे ही रहती हैं। सी आई थिंक द ओनली पर्सन हु कैन अफेक्ट हर मूड इज अंकित भाई, बिकॉज शी इज़ वेरी क्लोज टू हिम एंड शी डजंट केयर अबाउट एनीबडी एल्स, बिकॉज उनका एक ही फ्रेंड है एंड दैट इज़ अंकित भाई। एंड आई थिंक फॉर हर एनीथिंग रिलेटेड टू हिम अफेक्ट्स हर, वरना इतना कुछ उन्हें सुनाया गया है, इतना कुछ उन्हें बोला गया है, इतना कुछ कितनी बारी उन्हें कितना कुछ बोला गया है ऑन वीकेंड का वार्स ऑन एवरी, शी डजंट लूज हर स्माइल। बट जहाँ बात अंकित भाई की आती है, शी गेट्स ऑल मेलो एंड एवरीथिंग, वो क्योंकि वहाँ दिल की बात आ जाती है ना। फिर आई थिंक अगर शायद मैं भी होती उसकी जगह और मैं उनके साथ ऐसे हो रही होती, मैं अंकित भाई की जगह होती और मैं और प्रियंका साथ में गए होते, तो शायद वो मेरी वजह से भी ऐसी इफेक्ट होती, क्योंकि वो उसका बॉन्ड वैसा है उनके साथ। आई थिंक रेसिप्रोकेशन है, अब हर किसी के दिखाने का तरीका अलग होता है, ज़रूरी नहीं है वो एक
व्हेन शी सेज कि वो मेरी तरफ से इट्स ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेशनशिप के लिए ही हो या प्यार की वजह से ही हो. दोस्ती में भी होता है कि एक बंदा कभी कभी ज़्यादा करता है. दैट्स हाउ फ्रेंडशिप्स ऑल्सो वर्क. सो आई थिंक इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट. इट्स मतलब आई थिंक इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट शी फील्स फॉर हिम और एनीथिंग. बट जो भी है मतलब उनका रिलेशनशिप है, आप कुछ कह नहीं सकते. बट जो लोग बैश करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि ओ ये क्यों है, यू नो शी इज़ यूजिंग हिम या उनकी वजह से गेम खराब हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है. एक उनका रिलेशनशिप है एंड वो उसी की वजह से इफेक्ट होती है. बट इट्स फाइन. इट कम्स डाउन टू द पॉइंट वेयर शी इज़ हैप्पी अगेन. तो आई बिलीव कि अगर वो खुश है तो मैं खुश हूँ. यार मुझे पर्सनली मुझे भी अर्चना अच्छी लगती है. नो लाई अबाउट इट. मुझे लगता है उनका गेम भी काफ़ी अच्छा है, एंटरटेनिंग है, सब कुछ बढ़िया है. हाँ, बट उनकी ज़ुबान थोड़ी सी ख़राब है. और हर दोस्ती में फिर से बोलूँगी लड़ाइयाँ होती रहती है. बट वो जितना नीचे वो गिर जाती है ना, उनको नहीं जाना चाहिए. क्योंकि उनको समझ जाना चाहिए कि आई थिंक ये अर्चना की प्रॉब्लम है. उसको लगता है कि कोई उसको दिल से दोस्त नहीं मानता है. और वो प्रियंका को भी उनको लगता है कि प्रियंका भी उनकी सिर्फ इसलिए फ्रेंड है कि वो शो में है और उनका अंकित के अलावा और कोई दोस्त नहीं. बट ऐसा नहीं है. प्रियंका उन्हें सच में दोस्त मानती है. वरना कोई अपने दोस्त के लिए इतना नहीं खड़ा होता है और बार बार आके नहीं बोलता है. इवन आफ्टर शी वॉज एविक्टेड शी वॉज फीलिंग बैड फॉर हर फ्रेंड. सो या दैट्स देयर. तो वो उन्हें दिल से दोस्त मानती है. एंड आई थिंक वो उनका खुद का कॉल है कि उन्हें वापस जाना चाहिए कि नहीं, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए. शी इज़ इमेच्योर, शी इज़ इनसिक्योर, शी इज़ एवरी थिंग दैट इज़ नेगेटिव राइट नाउ. क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता उनको प्रॉब्लम है क्या प्रियंका से. भाई प्रियंका ने खुद बोल दिया हाथ जोड़ के मेरा पीछा छोड़ दो. मैं भी बोल रही हूँ प्लीज़ उसका पीछा छोड़ दो. भाई वो आपके पीछे नहीं लगी हुई है, वो आपको टारगेट नहीं करती है, वो किसी को भी टारगेट नहीं करती है. आप इनफैक्ट उसे टारगेट करते हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि फुटेज तो उसी से मिल रही है. तो प्लीज़ फाइंड समथिंग न्यू टू डू इन द गेम. क्योंकि ये तो अब चल नहीं रहा है. लोगों को समझ आ गया कि आप प्रियंका के पीछे पड़े हुए हो. तो प्लीज़ येस एब्सोल्युटली. क्योंकि अभी पिछले कुछ हफ्तों में मैंने देखा है कि शिव ना बहुत डेस्परेट हो गए हैं. तो वो पिकअप करते हैं फाइट्स और वो बार बार पिकअप करते हैं और वो बार बार एक ही चीज़ रिपीट करते हैं. तो वो जानबूझ के इंस्टिगेट करते हैं. प्रियंका के सामने अंकित का नाम लेके, अंकित के सामने प्रियंका का नाम लेके वो प्रोवोक करते हैं ताकि कोई उससे आके लड़े. वो अर्चना की फाइट में भी प्रियंका का नाम लेते हैं. तो वो है दैट इज़ देयर. So yeah, I think both of them targets Priyanka. I am so proud of her because I know for a fact. So she comes from an army family by the way. तो वो ना जो लोग बोलते हैं ना कि वो ऐसी क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि उसमें इंसानियत है. she knows what she has a disciplined life. वो वैसे ही वो डट के खड़ी रहती हैं हमेशा हर चीज़ के लिए. उनके लिए जो सही है वो सही है. तो वो उनका जो वो बिहेवियर है ना कि वो गाली नहीं देते हैं, वो कहीं ना कहीं उधर से आता है. और वो उनके मुंह पे गाली है ही नहीं. वो किसी के लिए गंदा भी नहीं बोलते हैं कभी भी. क्योंकि आई डोंट थिंक आई हैव हर्ड एनीथिंग बैड फ्रॉम हर माउथ. सो किसी के लिए भी, whether it's Nimrit, whether it's Shiv, whether it's anybody else, she's never said anything except for गंदे लोग. तो गंदे लोग तो यार हर कोई होते हैं, वो तो है, आप कुछ नहीं कर सकते, वो हैं गंदे लोग अंदर. तो या आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर एंड आई थिंक दैट इज़ हाउ एवरीवन शुड बी. कि आप माँ बहन पे क्यों जाना है आपको किसी की. आप जिससे बात करो आप उससे बात करो. और उसको भी गाली क्यों देनी है, आप तमीज़ से जब बात कर सकते हो. थैंक यू सो मच. आप उन्हें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए. वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच.